साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क और अभी पहुंचे हैं दयाल सिंह कॉलेज। यहाँ पे एक दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृत संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और मुख्य अतिथि हैं शिक्षाविद हैं राधे श्याम जी। यहाँ पहुँचे हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा जो नीति है उसको लेकर यहाँ पे एक दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृत संगोष्ठी का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। किस तरह की जो यहाँ पे बातें की गई जानेंगे। जैसा कि राधेश्याम जी ने कहा कि सचमुच आज मैं भी अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि संस्कृत विषय पढ़ने के कारण ही हमें किसी उस विषय का ज़्यादा ज्ञान हो या ना हो, लेकिन भरे समाज में इतना तो कहा ही जाता है कि संस्कृत की विद्वान है, विदुषी है। किसी अन्य विषय वाले को ये विशेषण नहीं प्राप्त होता है। सबसे इस बार कक्षा में मुझे आश्चर्य हुआ कि बच्चों को गायत्री मंत्र नहीं आता था। पिछले साल के बच्चों में, उसके पिछले साल के बच्चों में मुझे भी लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं अध्यापन करते हुए। कुछ वर्ष मैं वाराणसी में से मैं हूँ, तो कुछ वर्ष वाराणसी में और उसके बाद हरियाणा में। तो वो कुछ बच्चों को गायत्री मंत्र अपने परिवार से प्राप्त होता था और आता था। इस बार मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उन बच्चों को गायत्री मंत्र नहीं आता था। पहला कार्य उनको 1 हफ्ते तक गायत्री मंत्र सिखाना, वो भी ये नहीं कि आप संस्कृत पढ़ते इसलिए आपको गायत्री मंत्र आना चाहिए। मैंने इनको इसलिए पढ़ाना प्रारंभ किया कि आज हर बच्चे का अगर टेस्ट करवाते हैं तो विटामिन डी कम होता है। तो विटामिन डी क्यों कम होता है बच्चों? क्योंकि आप प्रातः काल नहीं उठते। प्रातः काल उठ करके जब आप सूर्य को नमन करेंगे, ये सब क्यों था? क्योंकि आप उठेंगे, गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और तब आपके ऊपर जो वो धूप की किरणें पड़ेंगी तो उससे आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। पिताजी कहते थे कि किसी भी विद्यार्थी को कुछ भी ना आए लेकिन इतना पता होता है कि गुरु जी को कितना आता है। तो आज का हर विद्यार्थी बड़ा जिज्ञासु है। तो पहले वो हमारी परीक्षा जरूर ले लेता है कि अगर हम उससे मंत्र बुलवा रहे हैं तो गुरु जी को या जो भी हम बता रहे हैं उनको, उनकी मैडम, तो उनको आता है कि नहीं, पहले वो जांच लेगा। क्योंकि उसके पास बड़े गुरु बैठे हुए हैं, गूगल बाबा, तो उसको सब पता है। वो परम ज्ञानी है आज की दुनिया में। तो इसलिए वो पहला आज का जिज्ञासु छात्र जो है पहले आपको वेध देगा प्रश्नों से, और जब आप उससे पार होंगे तब जाकर के वो आपको सुनेगा, आपके ऊपर कृपा करेगा। पूर्वजों ने इसको जीवन हमें बताया है कि संस्कृत को कैसे अपने जीवन में अपनाया जाता है। तो हम बहुत सिंपल अपनी दिनचर्या की बात हम जब करते हैं तो हमारे ग्रंथों में क्या कहा गया है कि जब आप आंखें खोलते हैं, जब आप सुबह उठते हैं, तो ये तो नहीं कहा गया कि उठते ही हम अपना मोबाइल देखें कि क्या टाइम हुआ है, रात में किसी का व्हाट्सएप मैसेज आया है कि नहीं, या फेसबुक पे क्या किसी ने अपडेट किया है। ये नहीं सिखाया गया है हमें सिखाया गया है कि अपने हाथों को देखिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। इसी हाथ में, ये जो हमारा हाथ है इसी में सब कुछ है। लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, विष्णु भी है, सब कुछ है। तो हमें इसको क्यों देखना है? कैसे? तो इसको देखिए और इसमें जानिए कि हमें क्या कहते हैं। हम जब सरस्वती को देखते हैं तो ज्ञान की देवी सरस्वती है। जब सरस्वती को अपनाएंगे, उस रूप में हम अपने कर को देखेंगे। कर हमारा क्या है? हम इसी हाथ से मेहनत करते हैं। जो भी काम करते हैं, जो भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी है इसी हाथ से करते हैं। तो सब कुछ इसी हाथ में है। तो सबसे पहले हमें तो इसी को देखना चाहिए। मोबाइल से तो हमें कुछ नहीं मिलता है। जो हम आजकल के बच्चे मोबाइल देखते हैं या जो भी उठने के साथ ही देखते हैं, तो उससे तो हमें कुछ नहीं मिल सकता। हम यदि उस रूप में, उस भाव से अपने हाथ को ही देखें तो उसमें बहुत कुछ मिल जाता है। तो हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कृत के रूप में ये दिया है, ये व्यवहार दिया है हमें कि हमको इस रूप में इसको अपनाना है। तो पहले तो अपनाते थे हम,
और हम आगे भी रहते थे। अब वर्तमान में अपनाना छोड़ दिया है हमने। या कई लोगों का ये होता है कि हम उठते ही कान में मोबाइल लगा लेते हैं अच्छे अच्छे गाने सुनने के लिए। गाने सुनिए, लेकिन हम अच्छे अच्छे मंत्रों को भी सुन सकते हैं, अपने हाथों को भी देख सकते हैं। जब हम उठ गए, मैं दिनचर्या की ही बात करती हूँ, जब हम उठ गए उसके बाद हमारे कहते हैं कि जो ये धरती है वो धरती माता है। यदि हम इस रूप में अपने धरती माँ को की पूजा करेंगे तो कहते हैं कि जब हम उस पर पैर रखें तो उसको प्रणाम करने के बाद ही उस पर पैर रखें। हमारे ग्रंथों में हमें ये सिखाया गया है कि उठे, प्रणाम करें और फिर उस पर पैर रखें। जब हम इस भाव से धरती पे जब कदम रखेंगे तो हमारी जो दिनचर्या है वो बहुत अच्छे से प्रारंभ होगी। फिर जैसे मैम ने बताया कि क्या कहते हैं, सूर्य हमारे की बॉडी में विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी की कमी हो गई है। अभी भारत में कहें या बाहर की भी बात करें, सबसे ज़्यादा कमी बॉडी में विटामिन डी की ही होती है। क्यों? क्योंकि हम 4 बजे न सूर्योदय के समय ना उठने को छोड़ के हम 8 बजे उठने लगे हैं। 8 बजे की सूर्य की किरणें जो होती है वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है। बिल्कुल जो मॉर्निंग 4 बजे के सूर्योदय के टाइम की सूर्य की किरणें होती है उसी से हमें सब कुछ मिलता है। हमने उठना छोड़ दिया है क्योंकि रात के 12 बजे 1 बजे सोते हैं तो सुबह कैसे उठेंगे। एक तो समय पे सोना बहुत ज़रूरी है, तब वहाँ तक मैं पहुँचूँगी। तो उठने के साथ सूर्य को नमस्कार करना, विटामिन डी भी मिलेगा और सूर्य की शक्ति भी मिलेगी। कहते हैं आदित्य से बहुत शक्ति मिलती है। तो उसके बाद बताया गया हमारे ग्रंथों में कि हाँ, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो पश्येविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो माता पिता हैं, जो बड़े हैं, उन्हीं के चरणों में सब कुछ है। हमने छोड़ दिया है। हम में से मुझे लगता है बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठ के अपने माता पिता को या अपने बड़ों को का चरण स्पर्श करते होंगे। है कोई? ये बताए जरा। अच्छा, वेरी गुड। एक, इतने लोगों में एक। झूठ नहीं। हाँ, कितने लोग? क्या नाम है अपना? क्लास बताओ। बहुत बढ़िया बेटे थे, सबके ताली बजाओ। तो हमने तो ये सीखा है लेकिन हमने ये छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? शिक्षा की बात हम करते हैं तो हमारी शिक्षा कहाँ पहुंच गई है? हमने ये शिक्षा दिया ही नहीं। हम शिक्षक, हम भी शिक्षा प्राप्त करके यहाँ तक पहुँचे। स्कूल की बात करें, स्कूल शिक्षक जब हमारे गुरु हमें सिखाया करते थे, जब पहले गुरु कि हाँ ये काम करो, सुबह उठ के बड़ों को प्रणाम करो, सुबह उठ के अपने हाथों के दर्शन करो, तब हम किया करते थे। लेकिन क्या हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि सुबह उठ के अपने बड़ों को प्रणाम करो? नहीं कहते, हम भी नहीं कहते। हम संस्कृत टीचर होते हुए भी हम भी नहीं कहते। हम भी ये नहीं कहते कि सुबह उठ के कराग्रे बस्ती लक्ष्मी करो, क्योंकि हमारे कर में ही सब कुछ होता है, कर में ही सबसे ज़्यादा ताकत होती है, कर से ही हम अपने हाथों से ही सब कुछ करते हैं। लेकिन हम भी नहीं करते और ना हम अपने विद्यार्थियों को कहते हैं, ना हम खुद करते हैं। तो जब तक हम खुद नहीं करेंगे, जब तक हम उस संस्कृत को खुद पे नहीं अपनाएंगे, तो वो संस्कृत हम अपने बच्चों को कैसे ही दे पाएंगे? हम अपने विद्यार्थी को कैसे दे पाएंगे? हम अपने घर के बच्चों को कैसे दे पाएंगे? तो मुझे लगता है कि शिक्षा का मेन हम यदि उद्देश्य देखें कि संस्कृत शिक्षा को हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पहुँचाना चाहिए और कैसे पहुँचाना चाहिए, तो हम घर से पहुँचाना प्रारंभ करें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। इसके बाद जब भोजन का समय आता है, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, भोजन मंत्र भी है हमारे। भोजन को भी ईश्वर माना जाता है, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं, कुछ भी कमाते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए ही कमाते हैं। 2 वक्त की रोटी यदि हमें ना मिले तो हमारे पास यदि करोड़ों पैसे हो तो वो कोई काम का नहीं है। यदि हम बीमार हैं, हम खाना नहीं खा पाते हैं, हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए रखे हो, बड़े बड़े घर हो, वो हमारा कोई काम नहीं आता, कोई फायदा नहीं होता।
क्योंकि हम 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। तो उस भोजन को भी यदि हम भोजन के महत्व को नहीं सिखाएंगे तो हमारे बच्चे ही उस भोजन को अपमानित करेंगे। हमने कई बच्चों को देखा है, अच्छा ये खाने का मन नहीं है, 2 कौर लिया और उसको फेंक दिया। अच्छा ठीक है, आपका खाने का मन नहीं, किसी और को दे दो, पशु पक्षी को दे दो उस खाने को, लेकिन नहीं, उसको फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वो बच्चे बस अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि उस भोजन का क्या महत्व है। जब हम उस भोजन को एक पूजा की तरह नहीं पिएंगे या खाएंगे तो वो हमारे शरीर को भी नहीं लगता है। हम इतने दुर्बल क्यों होने लगे हैं, इतनी बीमारियां क्यों होने लगी हैं? पहले तो ऐसी बीमारी होती थी कि हमारे जो वैद्य लोग थे वो नस देख के पहचान जाते थे कि इसको क्या बीमारी है, क्योंकि इतने ज़्यादा बीमार होते ही नहीं थे लोग, क्योंकि हम अपने भोजन को भी एक पूजा की तरह खाते थे, एक पूजा की तरह अपनाते थे। भोजन मंत्र के बाद उस भोजन का ग्रहण करते थे। जब हम भोजन मंत्र के बाद उस भोजन को ग्रहण करते थे तो उसको हम फेंक भी नहीं सकते, और उसको उस भाव से भी नहीं खाते थे कि अरे बस खा लेना है, बस निपटा लो भाई कि खाम भोजन करना है, 3 टाइम का खाना है, उसको बस खा लो। तो उस तरह से नहीं करते थे। तो यही दिनचर्या यदि हम रखें, एक दिनचर्या फिर शाम तक पहुंचती है, शाम की संध्या होती है, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपम हरतु मे पापम संध्या दीपम नमस्तुते। दीप को एक के ही रूप में हम दीप को इतना प्रणाम कर लेते हैं कि दीप लगता है कि ये जो एक दिया है, जो एक ज्योति है हमारे, जिसको हम अपने ईष्ट देव के सामने जलाते हैं, वो इस ज्योति से हमारे अंदर इतना प्रकाश आ जाता है कि हमारे अंदर का जो दुष्ट भाव है, जो हमारे अंदर का गलत भाव है, वो खत्म हो जाता है। तो हमें तो ये सिखाया है हमारे संस्कृत में। ये ऐसा नहीं है कि हम बस बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया, उसको संस्कृत को बोल लिया, संस्कृत में एग्ज़ाम दे लिया तो हमने संस्कृत को अपना लिया। संस्कृत वो नहीं है। संस्कृत ये है कि जो हम इसको व्यवहार में लेके आए। सुबह से लेके शाम तक, रात तक हमें बताया गया है कि संस्कृत को किस तरह से व्यवहार में लाया जाता है। जब हम इसको अपनाएंगे, जब हम पहले अपनाएंगे, तब हम अपने विद्यार्थियों को बताएंगे या अपने घर में बच्चों को बताएंगे कि अपनाओ उसको। हमारे माता पिता के चरणों में ही सब कुछ होता है, अपने बड़ों के चरणों में ही सब कुछ होता है। उनको एक ईश्वर की तरह मानो। तभी जब हम ये सिखाएंगे ईश्वर की तरह मानो, तो इतने जो वृद्धाश्रम बन रहे हैं, हमारे माता पिता जो वृद्धाश्रम में जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे। देखा जाता है कि एक पुत्र अपनी माँ को पीटता है, उनको गाली देता है, वो नहीं होगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को ये सब संस्कार नहीं दे पा रहे हैं कि हाँ, जो हम अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दे पा रहे कि जिस हम भगवान की बात करते हैं, जिस भगवान की उपासना करते हैं, उसको तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन जो हमारे धरती पे जो भगवान है उसकी हम जब पूजा करते हैं, उसको जब हम सम्मान देते हैं, तो हमें वही बहुत कुछ मिल जाता है। पहली मैं वो जो जिसको कोई बात नहीं। तो बस मैं संस्कार की बात कर रही हूँ कि हम सुबह से शाम तक यदि हम उस संस्कार को अपनाएं, इसको शिक्षा में लाएं, कि हम व्यवहारिक संस्कृत को जब हम अपनी शिक्षा में लाएंगे तो हमारी शिक्षा अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कही जा रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत को पढ़ाने की या संस्कृत को अच्छे स्थान देने की बात की जा रही है। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कार्य कर रहे हैं जो भी, मैं इतना ही कहूँगी कि इस व्यवहारिक संस्कृत को पढ़ाया जाए, अपनाया जाए, अपनाने की बात कही जाए, तो हमारा संस्कृत क्या कहते हैं फ्यूचर में, भविष्य में उस स्थान पे पहुंच जाएगा जहां पहले था। उस गौरव हम भी क्या कहते हैं, हमारा जो देश है वो सोने की चिड़िया कहलाएगी जो पहले थी। हमारा देश ऐसा कहलाएगा जिसको हम सभी लोग अपने विश्व गुरु कहलाएगा। जो हमारे देश के लोग विश्व गुरु मानते थे वो अभी भी हैं, पहले थे, अभी भी हैं, भविष्य में विश्व गुरु रहे। इसलिए हमें संस्कृत को व्यवहारिक रूप से अपनाना पड़ेगा। बस इतना ही।